वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बात करते हैं मनुष्य या मनुष्य प्राणियों के जो षड रिपु 6 शत्रु कहे गए हैं इस जीवन के। उन 6 शत्रुओं में हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इन षड रिपुओं में से आज हम मोह की बात करते हैं, जिसको हम राग कहते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम मोह को राग का नाम देंगे और राग के बारे में बात करेंगे। तो वैशेषिक न्याय दर्शन में आया है सुखात रागा, अर्थात सुख से राग होता है। अपने अविष्ट रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के उपभोग से अनुकूल प्रतीति रूप सुख का अनुभव व्यक्ति किया करता है। ये जो हमारे जो तन्मात्राएं कही गई हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसके उपभोग से अनुकूल प्रतिरूप जो उसके अनुकूल होता है उसमें व्यक्ति सुख अनुभव करता है। ऐसी प्रतीति उन विषयों में निरंतर प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करती है। ये जो प्रतीति है या ये जो अनुभव है, ये अनुभव चाहता है कि व्यक्ति निरंतर उस सुख का अनुभव करता रहे। यदि इस सुख में बाधा आती है या कमी होती है तो व्यक्ति उनके प्रतिकार के लिए ईर्ष्या, द्वेष व संघर्ष आदि का शिकार हो जाता है। इन प्रवृत्तियों में फंसकर अधर्म की ओर उन्मुख हो जाता है। व्यक्ति को अधर्म की ओर जो राग है उसी दशा में झुकाता है जब उस मार्ग में कोई बाधा हो या उसमें कोई कमी हो। यदि सुख में कमी हो जाए या सुख में बाधा हो जाए तो अधर्म के मार्ग पर व्यक्ति चल पड़ता है, अथवा उस दिशा में अधिक आसक्ति बढ़ जाए तो या प्रमाद और आलस का उद्रेक हो जाए तो भी व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चल पड़ता है। राग की उत्पत्ति का जो अन्य कारण है तन्यत्वात् च, इसका अर्थ है तन्मय होने से भी राग उत्पन्न हो जाता है। विषयों में तन्मय हो जाने से सर्वात्मना उसमें आसक्त होने, डूब जाने में भी राग की भावना प्रबल हो जाती है। यदि वो उसमें इतना डूब जाए, जैसे दारू पीने वाला व्यक्ति, मदिरा पीने वाला व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाता है तो उसमें राग उत्पन्न हो जाता है। सुख के जिन जिन साधनों के आधार पर व्यक्ति का तन्मयता की स्थिति है, इससे विषयों के प्रति राग द्वेष होकर व्यक्ति अन्यथा प्रवृत्तियों में फंस जाता है, क्योंकि फिर उससे वो राग छूटता नहीं है, फिर वो अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है या ये राग जो है उसको अधर्म के मार्ग पर ले जाती है। राग का जो अन्य कारण है वो भी आप जान लीजिए। आदृष्ट्याच्च, आदृष्ट से भी राग उत्पन्न हो जाता है। आदर्श माने जो है व्यक्ति ने जो धर्म अधर्म, शुभ अशुभ फल करे हैं और उनसे जो प्रारब्ध बनता है उसको हम आदृष्ट कहते हैं। तो आदृष्ट से भी राग उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि धर्म अधर्म रूप आदृष्ट कारण मात्र के प्रति साधारण कारण माना जाता है। ये कारण तो है इस प्रकार का राग, लेकिन ये साधारण कारण है, परंतु अनेक अवसरों पर यह असाधारण रूप में उपस्थित होकर किन्हीं विषयों के प्रति राग आदि को उत्पन्न कर देता है। तो ये साधारण कारण भी असाधारण होकर राग आदि प्रवृत्तियों को ये उत्पन्न कर देता है। जैसे बालक माँ का दूध के प्रति अनुरागी होकर माँ के आंचल की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि इस जन्म में उसने अब तक स्तनपान नहीं किया है या स्तनपान का अनुभव नहीं किया है, जिससे हम कहें कि उस सुख के कारण वो उधर प्रवृत्त होता है, ऐसा नहीं है। फलतः पूर्व जन्म में अर्जित संस्कार अथवा धर्मा अधर्म रूपी अदृष्ट
इस राग पूर्वक प्रवृत्ति का कारण होता है। तो ये जो माँ के दुग्धपान के लिए बच्चे का आंचल की तरफ प्रवृत्त होना और इस जीवन में कोई अनुभव ना होना, ये पूर्व जन्म के संस्कार के कारण होता है। अन्य कारण राग का कारण है जाति विशेषाच्छ। जाति विशेष भी राग उत्पन्न करने का एक कारण है कि विशेष योनि में जन्म लेने से भी प्राणी को किसी नियत पदार्थ में राग उत्पन्न हो जाता है। यदि हम विशेष योनि में जन्म ले लें तो उसके संस्कार हमारे इस जीवन में आके राग को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मृग को तृण आदि घास आदि खाना, सिंह और व्याघ्र को मांस भक्षण में प्रवृत्ति होना, ऊंट जाति को कंटकी वृक्षों के आहार में प्रवृत्त होना, मानव को अन्न आदि आहार में जो है दिलचस्पी लेते देखना है। इसी प्रकार यही राग या द्वेष परस्पर प्राणियों में द्वेष की उत्पत्ति करता है। जैसे ऊंट और भैंस का द्वेष देखने को मिलता है, सांप और न्योले का द्वेष का उदाहरण अनेक लोग देखते हैं। इसी प्रकार कुत्ते और गीदड़, ये भी एक अन्य कारण है द्वेष का। ये जन्मजात द्वेष है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो राग है ये हमारे षड्रिपु हैं और ये व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं। तो हम आसक्ति से बचें। नमस्कार।